बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे उसमें पहला मुद्दा तो यही है कि अजमेर उत्तर से सिंधी महिला नेताओं ने पेश की सामूहिक दावेदारी। देवनानी के विरुद्ध अनादि और बच्चानी जैसी महिला नेताओं ने मांगे टिकट, कांग्रेस से भी मांगी गई टिकट। दोस्तों, अजमेर उत्तर से भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी की टिकट के रास्ते में पहले से ही कोई कम रोड़े नहीं थे। अब सिंधी महिलाओं ने भी खुलकर मोर्चा खोल दिया है। मित्रों, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सर्व समाज में भारी विरोध के चलते देवनानी को टिकट के ही लाले पड़ रहे हैं। देवनानी जी का चुनाव जीतना तो इस बार दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। जयपुर में सिंधी महिला नेताओं ने अजमेर उत्तर से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। कांग्रेस पार्टी से भी महिला नेताओं ने अजमेर उत्तर से दावेदारी पेश की है। राजस्थान प्रदेश सिंधी समाज की पूज्य सिंधी सेंट्रल महापंचायत के तत्वावधान में बिरला ऑडिटोरियम में सिंधु एकता महासंगम प्रदेश स्तरीय सिंधु मुखीजन विराट महासम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में सिंधी समाज की महिलाओं ने भी भाग लिया। सिंधी समाज के प्रमुखों से उन्होंने राजनीति में अवसर देने व सहयोग देने की बात कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी अजमेर की समाज सेवी लता बहरुवाल बच्चानी ने बताया कि उनका परिवार आजीवन आरएसएस से जुड़ा रहा है, इसलिए सिंधी महिलाओं को राजनीति में अवसर देते हुए अजमेर उत्तर से भाजपा प्रत्याशी बनाया जाए। सिंधी समाज की अनादि आश्रम की अनादि सरस्वती ने भी स्वयं को अमर शहीद हेमू कालानी के वंशज बताते हुए भाजपा से टिकट मांगा। अजमेर अजय नगर से 2 बार भारी मतों से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विजयी रही वार्ड 26 की पार्षद रश्मि महेश हिंगोरानी ने भी कांग्रेस से ही अजमेर उत्तर से प्रत्याशी बनने की बात कही है और कांग्रेस पार्टी की टिकट की दावेदारी भी की है। वरिष्ठ मुखी राजेश लालवानी और पूज्य सिंधी पंचायत के प्रमुख मुखी रमेश लालवानी ने बताया कि जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सिंधी पंचायत के प्रमुख मुख्य मंदिरों में के प्रमुख संतों, महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों का महासम्मेलन में अभिनंदन किया गया। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात और बता दूं कि किसी भी पार्टी के लिए टिकट देने हेतु जो पैरामीटर होते हैं वो सब मेरे हिसाब से महिला दावेदारों में अनादि ही पूरे करती है। अनादि जी पढ़ी लिखी हैं, महिला हैं, युवा हैं, सन्यासी हैं, सनातनी विचारधारा को लेकर चुनाव रण में उतर रही हैं, इसलिए उनकी दावेदारी को मैं अब तक की सभी दावेदारों की तुलना में सबसे मजबूत मानता हूं। अनादि सरस्वती जी हेमू कालानी की पीढ़ी से होने की वजह से सभी राष्ट्रभक्त समाज में पूजनीय हैं। युवा और महिला होने के कारण भी उनको प्रथम पंक्ति में रेखांकित किया जा सकता है। वह उच्च शिक्षित होने से योग्य नेतृत्व क्षमता भी रखती हैं। यदि अजमेर उत्तर में भाजपा सिंधी प्रत्याशी को ही मैदान में उतारने को अपनी प्राथमिकता मानती है तो ऐसे में उनका दावा भाजपा में अन्य सिंधी दावेदारों की अपेक्षा में सबसे मजबूत बन रहा है। मेरी नज़र में अनादि के पक्ष में उनका सिंधी होना ही तो है ही, परंतु उनके सन्यासी होने और भगवा धारण करने के कारण पूरी 36 कौम का समर्थन उन्हें मिलना तय कहा जा सकता है। इससे उनका पक्ष अन्य दावेदारों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत बनता है। टीवी चैनल बात आज की पर मेरे साथ हुए साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पानी जब तक बहाव में हो शुद्ध रहता है, ठहरे हुए पानी में विकार पैदा हो जाता है। यही बात उन्होंने 20 साल से एक ही व्यक्ति के सत्तारूढ़ होने पर कही। उनका मानना है कि वह सिंधी क्रांतिकारी हेमू कालानी के उन सपनों को साकार करेंगी जो पहले उन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ने के पहले देखे थे। धर्म और राजनीति पर उनका कहना था कि आदिकाल से बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ राजऋषि हुआ करते थे, जिनकी सलाह पर ही राजा अपनी प्रजा के लिए नीतिगत फैसले किया करते थे। राज परिवार की शिक्षा दीक्षा और उनको युद्ध कला से पारंगत किया करते थे। प्रजातंत्र में सियासतदानों पर नैतिक नियंत्रण के लिए सन्यासियों का राजनीति में आना कदापि वर्जित नहीं हो सकता। अनादि सरस्वती ने अपनी दावा आरएसएस के माध्यम से भी किया है। भाजपा संगठन और शीर्ष नेतृत्व में उन्होंने बराबर संपर्क बनाए रखा। शीर्ष नेतृत्व से भी वे साधु संतों के साथ मिलकर अपना दावा प्रस्तुत कर चुके हैं। हाल ही में अनादि का नाथ संप्रदाय के संत बाबा बालकनाथ सांसद जो हैं कि गुरु बाबा मस्तनाथ के रोहतक स्थित मठ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, योग गुरु बाबा रामदेव के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना भी चर्चा में है। अनादि का कहना है कि यदि उनको अवसर मिलता है तो वे अजमेर को धर्म युद्ध में शामिल करके जीतना चाहेंगी। कुल मिलाकर मैं तो यही कहूँगा कि अब समय में योग और ईमानदार धर्मनिष्ठ नेताओं की सख्त जरूरत है, चाहे वे किसी भी स्वरूप में मिलें।